अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक है सब लोग। आज का लेक्चर हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। लेकिन आज के लेक्चर में हम करेंगे ग्रुप डेटा के साथ। जो पिछले लेक्चर में हमने किया था वो किया था अनग्रुप डेटा के साथ, उसके साथ हमने डायरेक्ट मेथड भी किया था और इनडायरेक्ट मेथड भी किया था। लेकिन आज हम करेंगे सिर्फ अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड विद ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा। अब अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। इसका ग्रुप डेटे में फार्मूला क्या है बेटे? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब देखें, जब हमने इसका अनग्रुप डेटे के साथ क्वेश्चन किया था तो जो फार्मूला था वो क्या था आपका? वो था समीशन एक्स ओवर एन। अब देखें हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होती है तो फिर हम क्या करते हैं? ग्रुप डेटे के साथ ये समीशन डिवाइडेड बाय एफ करते हैं। जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है? अनग्रुप डेटा। जब अनग्रुप डेटा होता है तो फिर उसकी जगह हम क्या लिखते होते हैं? एन। लेकिन अब हमारे पास क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो फिर हम डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। अब ये वाला x देखें, यहाँ पे भी x है और ये भी आपका क्या है? x है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जब फ्रीक्वेंसी की बनाते तो फिर हम क्या लिखेंगे? समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स। अब हमने फाइंड क्या करना है यहां से? समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सबसे पहले आप लोग क्या करें? इस समीशन एफ का टोटल कर लें। अब वो इसकी जगह आ जाएगा 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 और 5 17 एंड 3 कितना हो जाएगा आपका टोटल? और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए? टोटल। अब देखें आपके समीशन एफ कितना आपके पास टोटल? 20। अब f की जगह तो आप लिख दे 20। ये वाली आपका जो डिनोमिनेटर है वो तो आपको फाइंड हो गया। अब आपने फाइंड करना है नोमिनेटर। अब नोमिनेटर फाइंड करने के लिए आपको क्या जरूरत है? ये देखें कि समीशन एफ एक्स। अब आपके पास x नहीं है। जब x नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? x का हम फार्मूला लगाएंगे। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि x का फार्मूला x भी कहते हैं, इसे हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, या फिर हम इसे क्लास मार्क भी कहते हैं। अब इस x के देखें 3 डिफरेंट नेम हैं। इसे x भी कहते हैं, मिड पॉइंट भी और क्लास मार्क भी। अब x फाइंड करने का हमारे पास क्या होता है? फार्मूला। वो फार्मूला क्या है बेटे? वह है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय कितना करते हैं बेटे? 2। अब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय कितना करेंगे? 2 करेंगे। अब यहां पे देखें आपके पास लोअर लिमिट क्या होगी? ये वाली जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या कहलाएंगी? लोअर लिमिट। और ये वाली वैल्यूज आपकी क्या कहलाएंगी? अपर लिमिट। अब 0 ये साइन माइनस का नहीं है, ये 2 का है। इसको जैसे हम कहते हैं फॉर एग्जांपल लिया टू मुल्तान। अब ये वाला साइन जो है आपका क्या है? 2 है। मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। अब इसी तरह से देखें फार्मूला क्या है एक्स फाइंड करने का? लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। अब लोअर लिमिट आपकी क्या होगी? 0 और अपर लिमिट क्या होगी आपकी? 10। अब इन दोनों को आप जमा करेंगे, यहां पे आप साथ में क्या लिख दीजिए? x। अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अब इन दोनों को प्लस कीजिए। मिसाल के तौर पर यहां पे देख लीजिए 0 ये आपकी लोअर हो जाएगी और अपर आपकी कितनी होगी? 10। अब इन दोनों को जमा करें, 0 10 को 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास? 5। इधर क्या आ जाएगा आपका? 5। ये हमारा 0 और 10 का जो मिड पॉइंट है वो कितना हमारे पास? 5 है। अब इसी तरह से हम किन का फाइंड करेंगे? 10 और 20 का। अब 10 और 20 फिर यहाँ पे वही देखें, लोअर लिमिट कितनी है? 10 और अपर लिमिट कितनी है आपकी? 20। इसको डिवाइड बाय 2 पे कीजिए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 15। अब यहाँ पे लिख लीजिए 15। अब इन दोनों को प्लस कीजिए। 30 और 20 कितना होगा? 50। 50 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए तो फिर कितना आंसर आएगा आपके पास? 25। अब 40 और 30 अब इन दोनों को प्लस करें तो कितना होता है? 70 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 35। इसी तरह से 40 और 50 इन दोनों को प्लस कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है? लोअर लिमिट और ये क्या आपके पास? अपर लिमिट। अब इन दोनों को जमा करें तो कितना होता है? 90। 2 पे डिवाइड कीजिए तो फिर आंसर कितना आ गया आपके पास? 45। अब देखें बेटे आपके पास इस x की वैल्यू आ गई है।
अब आपने क्या फाइंड करना है, एफ एक्स मीन्स के समीशन करना है किस चीज का, एफ और एक्स का। अब एफ एक्स, अब देखें आपके पास एक्स भी आ गया और एफ ऑलरेडी आपके पास है जो हमें फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब इन दोनों को आपस में आप लोग क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अब किस तरह मल्टीप्लाई करें, देखें 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 10। अब 15 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 50, 60 हो जाएगा। अब 25 को मल्टीप्लाई कितने से कीजिए, 6 से, 6 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर कितना आता है 150। अब 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आता है आपका बेटा 175। अब 45 मल्टीप्लाई बाय कितना 3 करेंगे तो ये आंसर आता है आपके पास 135। अब देखें आपने यहाँ पे एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया मीन्स के 2 को 5 के साथ तो आंसर कितना आता है आपके पास 10, 4 को 15 के साथ आंसर कितना आता है 60, 6 को 25 के साथ आंसर कितना आता है 150, 35 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 175, 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 135। तो इसी तरह से अब एफ एक्स तो हो गया हमारे पास, अब हमने इसका क्या करना है बेटे, सम करना है। किस तरह सम करेंगे, इन एफ एक्स का ये जो वैल्यूज है हमारे पास सारी की सारी किसकी है, एफ एक्स की। अब इन सब का आप क्या कर लीजिए सम। अब सबसे पहले देखिए कितना है 10, फिर कितना है 60, फिर कितना है 150, फिर कितना है 175, फिर कितना है 135। अब देखें यहाँ पे अगर हम इसका सम करते हैं जो हमारे पास टोटल आता है वो कितना आता है 530। फिर चेक कर लीजिए 10, 60, 70 हो जाएगा। फिर इस तरह से सबको जमा कीजिए, वो आपके पास टोटल जो आता है वो कितना आता है 530। अब आपके पास समीशन एफ एक्स का वो कितना आ रहा है बेटे, यहाँ पे देखिए ये वाला वो आता है आपके पास 530। तो अब आप इसकी जगह एफ एक्स की जगह वो उसकी वैल्यू पुट कर दें 20 के ऊपर, इसको आप क्या कर दीजिए बेटा डिवाइड। ये आपके पास आंसर आता है 26.5। 26.5 किसका आंसर है बेटे, अरिथमेटिक मीन का। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को किसके साथ किया है, डायरेक्ट मेथड के साथ। अब देखें बेटे अरिथमेटिक मीन के कुछ और डिफरेंट नेम भी हैं जिनको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम अगर पूरा लफ्ज़ यूज़ करें, ये तो हमने एब्रीवेशन यूज़ किया इसका यहाँ पे, वैसे हम इसको लिखते क्या हैं अरिथमेटिक मीन। अब अरिथ से क्या आ रहा है हमारा ए और मीन से क्या हमारा ए एम, हम इसलिए यहाँ पे क्या लफ्ज़ यूज़ करते हैं एम। और इसकी जो डिनोशन है जिसको हम ज़हर करते हैं किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे वो क्वेश्चन में एक्स बार कैलकुलेट कह दे, एक्स बार कैलकुलेट, तो अब आप लोगों को समझ आ जाएगी क्या कि हमने क्या फाइंड करना है, एक्स बार। एक्स बार क्या कहते हैं हम, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। बाद का आपके पास सिर्फ अकेला लफ्ज़ मीन भी आ जाता है तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए हमने क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। लेकिन इसके डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास। इसके जो टोटल ग्रुप डेटा में मेथड्स हैं वो आपके टोटल बेटा 3 हैं। आज का जो हमारा हुआ टॉपिक वो क्या हुआ, बाय डायरेक्ट मेथड। ये हमारा मेथड नंबर 1 है जो आज हमने क्वेश्चन के अंदर किया है। ये वाला जो आंसर हमारे पास है किसके साथ किया हमने, डायरेक्ट मेथड के साथ। इसी तरह से जो इसका दूसरा मेथड है वो कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड, या फिर हम इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। ये देखें इनडायरेक्ट मेथड या फिर इसे हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड एक ही नाम है, अगर पेपर में आ जाए इनडायरेक्ट मेथड या फिर क्या आ जाए आपका शॉर्टकट मेथड, तो अब इन दोनों मेथड में से मतलब क्या होगा, एक ही होगा। तो अगर शॉर्टकट पूछ ले तो इनडायरेक्टेड है, इनडायरेक्ट पूछ ले तो शॉर्टकट है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है बेटे, इंशाल्लाह ये वाला फार्मूला हम कल करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, देखें बेटे PM प्लस समीशन FD डिवाइडेड बाय समीशन F। अब देखें इस डायरेक्ट मेथड के साथ उस फार्मूले के साथ देखें इनडायरेक्ट के साथ, इसके साथ चीज़ें मिलती जुलती हैं। अब यहाँ पे भी देखें समीशन F है और यहाँ पे भी देखें कि आपका समीशन F है। तो इसी तरह से यहाँ पे D है। अब D का जो हमने फार्मूला लगाया था वो आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में जो इसका इनडायरेक्ट मेथड फार्मूला फाइंड किया था वो क्या था, D का फार्मूला वो ये हमारे पास कि x माइनस
पीएम, एक्स माइनस पीएम। और पीएम का भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पीएम हम किसे कहते हैं, प्रोविजनल मीन को कहते हैं। अब प्रोविजनल मीन क्या होती है वो मैंने आपको बताया था कि हम एक्स में से कोई एक वैल्यू डिनोट करेंगे, वो आप लोगों की मर्जी, कोई भी आप ले सकते हैं, और एक्स क्या होगा, यही आपकी वैल्यूज होंगी। तो इसी तरह से हमारे पास जब डी आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, एफ डी, मीन्स कि हम एफ डी का कॉलम बनाएंगे, फिर एफ और डी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और पीएम क्या होगा वही हम पीएम ये जो 5 लेंगे या 15, 25 या 35 या 45 वो हम पीएम की जगह लिख देंगे। उसके बाद जो इसका लास्ट वन हमारे पास जो मेथड है नंबर 2, नंबर 3 जो है वो क्या है हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का भी इसी तरह से एक और नाम है जिसको हम कहते हैं कोडिंग मेथड। क्या कहते हैं बेटा इसे, कोडिंग मेथड। मिसाल के तौर पर पेपर में आ जाए स्टेप डेविएशन मेथड के साथ अरिथमेटिक मीन फाइंड करें या फिर कोडिंग मेथड के साथ फाइंड करें तो मतलब क्या होगा, एक ही होगा। जिस तरह इंटरैक्ट और शॉर्टकट का इसी तरह से स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड का है। तो अब कोडिंग मेथड का मीन्स स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, वही हम एक्स बार लिखेंगे। इसका फॉर्मूला वही पीएम प्लस समीशन ई एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे देखें फिर इसी फार्मूले के साथ ये फार्मूला मिलता जुलता, जैसे यहाँ पे समीशन एफ था, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर समीशन एफ है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, समीशन एफ। ये तो वही आपका समीशन एफ यहाँ पे जैसे 20 है, इधर तो हम वही 20 ही पुट करेंगे, लेकिन जितना बनेगा हर क्वेश्चन में चेंज होगा। तो इसी तरह से पीएम भी वही हमारा, जैसे हम यहाँ पे पीएम फाइंड करते हैं, यहाँ पे वही पीएम। पीएम कहाँ से फाइंड करते हैं, हम एक्स की वैल्यू से फाइंड करते हैं। तो इस हिसाब से h क्या होगा, यहां पे एक न्यू चीज है, h क्या होगा बेटा, यहां पे देखिए 0 और 10 का जो डिस्टेंस होगा, मींस के जो फासला होगा। अब 0 और 10 का h क्या है, डिस्टेंस क्या है, वो 10 है हमारे पास। इस हिसाब से 10 और 20 का h क्या हमारे पास, वो भी 10 है। इस हिसाब से 20 और 30 का भी h कितना है, वो हमारे पास 10 है। 30 और 40 का भी h कितना है, देखिए 10 है। 40 और 50 का भी h कितना हमारे पास, 10 है। मींस के सब का h क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। अगर किसी एक वैल्यू में ये जो आपके पास डिस्टेंस है h इक्वल नहीं आता तो फिर हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह से फिर यहां पे हमने एक और चीज फाइंड करनी है, u। अब u का फार्मूला फिर चेंज है, जैसे यहाँ पे x का फार्मूला था क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इसी तरह से फिर यहाँ पे क्या फार्मूला था, d का। अब यहाँ पे फार्मूला क्या है आपका, u का। u का फार्मूला देखिए बेटे क्या है आपके पास, वो ये है कि x माइनस pm डिवाइडेड बाय h। अब फार्मूला देखिए बेटे u का क्या है कि x माइनस pm डिवाइडेड बाय h। अब h क्या होगा, वही जो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे 0 और 10 का 10 का, 10 और 20 का डिफरेंस 10 का, फिर 20 और 30 का डिफरेंस भी 10 का, 30 और 40 का डिफरेंस भी 10 का, 40 और 50 का डिफरेंस भी कितना है आपके पास, 10 का है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो h आपका कितना डिवाइड करेंगे, u फाइंड करने के लिए तो आप 10 डिवाइड करेंगे। जितना होगा हर किसी क्वेश्चन के अंदर डिवाइड h तो आप उतना ही लिखेंगे। लेकिन अगर आप इसका एक और फार्मूला लगा लें, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे x माइनस पी एम ये भी किसी का फार्मूला है, वो किसका फार्मूला है, d का। तो इसकी जगह आप d लिख दें और डिवाइडेड बाय आप क्या लिख दें, h। मीन्स कि अगर u की भी जगह आप ये वाला फार्मूला लगा दें कि d ओवर h, तब भी आप इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से बेटा आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था आपका, अरिथमेटिक मीन। फिर एक दफ़ा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, उसकी क्लासेस गिवन है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। तो इसी तरह से हमारे पास क्या गिवन थी, फ्रीक्वेंसी। ये दो वैल्यूज हमारे पास गिवन होंगी, एक क्लासेस और एक फ्रीक्वेंसी। तो इसी तरह से हमने क्या फाइंड किया आज, अरिथमेटिक मीन। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एक्स बार से। इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। सबसे पहले हमने क्या समीशन एफ का टोटल किया, वो हमारे पास कितना बनता है 20, वो हमने 20 लिखा। अब हमने फाइंड क्या करना था, एक्स। जब x फाइंड करना तो हमने यहाँ पे x लिखा और x का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे x के डिफरेंट नेम है, वो क्या है, मिड पॉइंट भी इसे कहते हैं हम, क्लास मार्क भी कहते हैं। और वो मैंने आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल पुट करके दिखी है कि हमारे पास लोअर और अपर क्या है। मैंने बताया आपको लोअर ये क्लासेस है और अपर आपकी ये क्लास है। तो इसी तरह से आप इन दोनों को जमा कीजिए, 2 पे डिवाइड कीजिए, 5 आंसर। इसी तरह से इन दोनों को जमा करके 2 पे, जब आपके पास ये x आ जाता है तो फिर हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, fx। अब ये f है और ये x, इन दोनों को आपस में आप सबको क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई। उसके बाद एंड पे आपने क्या फाइंड करना होगा, समीशन किस चीज का, fx का। तो वो आपके पास टोटल कितना आता है, 530। तो इसी तरह से आपने वो वैल्यू पुट की और 20 के ऊपर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर कितना आता है, 26.5। इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कल मिलते हैं और उसको हम किस मेथड करेंगे, यही अरिथमेटिक मीन, लेकिन हम इसे करेंगे इनडायरेक्ट मेथड, या फिर जिसको हम और नाम देते हैं क्या, शॉर्टकट मेथड, हम इसके साथ करें। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।